Welcome to the math class students. Today we will discuss our exercise 6.3, which is just based on tangent and normal of a curve. What is the tangent and normal to the curve, and what is the equation of tangent and equation of normal to the curve. We all completely checked in this exercise. Now let's start the introduction part. Here, tangent and normal. So equation of tangent and equation of tangent to the curve. Equation of tangent to the curve. तो सबसे पहले सपोज वी हैव अ कर्व लाइक दिस इज़ अ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व. कुछ भी हो सकता है. सपोज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. हमारे पास ये कोई कर्व है एंड इस कर्व पर वी हैव अ कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड कुछ भी हो सकता है कर्व हमारे पास. तो कर्व पर जो टेंजेंट बनेगा एक फिक्स पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर बनाए हम टेंजेंट, तो टेंजेंट कैसे खिंचता है किसी भी कर्व पर लाइक दिस. इफ़ दिस इज़ अ सर्कल, अगर हम इस पॉइंट पर इस पर टेंजेंट बनाना चाहें देन वी कैन ड्रॉ लाइक दिस. ओके, सी ड्रॉ लाइक दिस. एंड नाउ इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा. तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है. सबसे पहले हमें पढ़ना है स्लोप. स्लोप क्या होता है हम बता चुके हैं. अगर किसी कर्व पर किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट है तो उसका स्लोप क्या होता है. वी ऑल नो dy बाय dx. मतलब जो भी कर्व है y इज इक्वल टू हमारे पास एक्स क्यूब, जो भी कर्व है उसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, अगर x का फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू x अगर डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं देन जो टेंजेंट है उसका क्या निकल आएगा हमारे पास स्लोप, विच इज़ dy बाय dx इज इक्वल टू m आ जाएगा. ठीक है. तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व एफ एक्स एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट. हमने मान लिया जो ये पॉइंट है ये है एक्स नॉट वाई नॉट. मीन्स ये वैल्यू कुछ x की वैल्यू होगी एक्स नॉट एंड ये वैल्यू कुछ y की वैल्यू होगी वाई नॉट. क्लियर. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर हम इस टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहें, स्लोप मीन्स इंक्लाइनेशन, झुकाव कितना है इसका, तो वो क्या होगा. स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व एफ एक्स, कर्व पर स्लोप क्या हो जाएगा dy बाय dx. क्लियर. जो भी कर्व चल रहा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब चल रहा है उसका डिफ्रेंशिएशन dx, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वही हो जाता है उसका स्लोप हो जाता है टेंजेंट का. ओके. अगर हमें पॉइंट गिवन है, हमारे पास पॉइंट गिवन है एक्स नॉट वाई नॉट, तो हम उस स्लोप को निकाल लेंगे एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट पर. अभी हम करके दिखाएंगे. ओके. एक मैंने नोट भी लिखा है इसमें कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन है हमारा, इसका डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ही कर रहे हैं ना, डिफ्रेंशिएशन मतलब एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, जैसे मैंने एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट पर किया, एट अ पॉइंट ऑन कर्व गिव्स अ स्लोप ऑफ टेंजेंट. क्या देता है हमें. स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट. क्लियर. नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. अब देखो जो ये टेंजेंट एक लाइन ही तो है और मैंने आपको आई थिंक 3 फोटोज़ या पिक्चर्स दी थी नेक्स्ट उसमें. तो जो ये लाइन है इसकी हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है. लाइन की इक्वेशन क्या होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन. तो ये टेंजेंट की अगर इक्वेशन निकाले, टेंजेंट एक लाइन है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस, देखो y1 और x1 क्या होते हैं पासिंग पॉइंट, जहाँ से भी सपोज ये लाइन पास कर रही है x1 कोमा y1 से, और उसका हम उसको स्लोप पता है, तो हमारे पास इक्वेशन होती है लाइन की दिस. तो जो ये टेंजेंट है कहाँ से पास कर रहा है, एक्स नॉट वाई नॉट से पास कर रहा है, तो x1 y1 के प्लेस में हमने x नॉट वाई नॉट रख दिया बस. क्लियर. सो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी. अब हमें पासिंग पॉइंट पता है x नॉट वाई नॉट और इसका m मतलब स्लोप. इस टेंजेंट का स्लोप भी पता होना चाहिए. टेंजेंट का स्लोप क्या है dy बाय dx. टेंजेंट का स्लोप हमारे पास dy बाय dx. सो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू dy बाय dx x माइनस एक्स नॉट, m इज इक्वल टू dy बाय dx से स्लोप है इसका. तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व. पहले सबसे पहले तो जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या होता है dy बाय dx. उसके बाद जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास ये है. क्लियर. अच्छा, एक एग्जांपल से इसको कंप्लीट करते हैं. लेट एग्जांपल फाइंड स्लोप एंड इक्वेशन. किसकी. स्लोप और इक्वेशन निकालने किसकी, ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट की टू द कर्व, किसी कर्व पर. सपोज हमारे पास कर्व गिवन है, मतलब इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, और पॉइंट दे दिया एट x इज इक्वल टू 2. तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम इसको. लेट्स सी, हमने एक सपोज आर्बिट्रेरी एक कर्व बना दिया. ये कर्व क्या है, कौन सा कर्व है हमारा, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, जो भी गिवन था. और वो बोल रहा है कि इस कर्व पर एट x इज इक्वल टू 2 पर जो टेंजेंट खींचेगा, 2 पॉइंट पर
जो टेंजेंट खींचेगा उस टेंजेंट का हमें क्या निकालना है, एक तो स्लोप निकालना है, मतलब एक तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, एंड इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन हमने बता दी थी क्या होती है, लेट्स सी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, मीन्स dy बाई डी एक्स क्या निकल रहा है, स्लोप निकल रहा है टेंजेंट का। क्लियर? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। भाई देखो एक्स क्यूब मीन्स एक्स की पावर n है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स एन एक्स पावर n माइनस 1। तो 3 आगे आ जाएगा, देखो n पावर है जो वो आगे आ जाती है, सो n एक्स पावर n माइनस 1। तो 3 आगे आ गया, x की पावर 3 माइनस 1 मतलब 2 बच गया। माइनस का x का डिफरेंशिएशन होता है 1, हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन पार्ट में। सो डी वाई बाई डी एक्स, अब उसने बोला एट x इज इक्वल टू 2 पर निकालो, एट x इज इक्वल टू 2 पर निकालो। सो डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन, यस इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स को देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है m स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। क्लियर? डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास m स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। सो x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 1 विच गिव्स 11। ओके, सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 11। क्या है, 2 पॉइंट पर कर्व पर जो टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप कितना आया है, 11 है। ओके, अब हमें निकालना है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। भाई इसकी इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, टेंजेंट एक लाइन ही है। सो y माइनस 6 y1 निकालना है हमें, x1 तो पता है हमें, पासिंग पॉइंट मतलब यहाँ ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास, 2 y1 मिसिंग है हमारे पास, तो y1 कैसे निकालेंगे। अब देखो इस कर्व पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पर x1 की वैल्यू तो कितनी है, x1 अगर y1 यहाँ पर है हमारे पास, बेटा मेरा x1 y1 है, x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 2, y1 की वैल्यू निकालनी है और कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब देखो क्योंकि पॉइंट इसी कर्व पर है तो सेटिस्फाई करेगा, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स कर्व की इक्वेशन है। इस यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2, तो x के प्लेस पर 2 रख दिया, 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 2। सो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6। क्लियर? देखो भाई ये जो पॉइंट है ये इसी कर्व पर है, कर्व पर ही लाई कर रहा है। सो अगर कर्व पर ही लाई कर रहा है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम x की वैल्यू पुटअप करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। वही हमने यहाँ पर किया, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, मतलब पासिंग पॉइंट क्या आ गए 2,6। वी कैन से x1 y1 हमारे पास क्या आ गया 2,6 आ गया। नाउ y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन की वैल्यू 6 इज इक्वल टू m, स्लोप कितना है हमारे पास 11, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू है 2। सो हमने इसको आप सॉल्व कर लेना, x वाले टर्म के एक साथ y वालों के एक साथ, तो इक्वेशन आ जाएगी 11x माइनस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, नाउ सी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। अभी तो हमने पढ़ लिया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, अब बोलते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। सपोज वी हैव अ कर्व, ये भी कोई हमारे पास आर्बिट्रेरी कर्व है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है। इस पॉइंट पर अगर हम पूछेंगे इस पॉइंट पर नॉर्मल क्या होगा कर्व पर, तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया, और इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन, एक नॉर्मल ड्रॉ करिए। तो ये जो होगा, ये जो परपेंडिकुलर लाइन या फिर नॉर्मल है, ये क्या है कर्व पर क्या है नॉर्मल है, तो हमें वही निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। सपोज टेंजेंट का स्लोप है हमारे पास m1 और ये जो नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन है इस पॉइंट पर उसका स्लोप है m2। अब ये जो हमें क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है इस कर्व पर इसकी इक्वेशन निकालनी है। अभी नॉर्मल भी एक लाइन है तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है y माइनस वाई वन। अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि पासिंग पॉइंट है x नॉट y नॉट, देखो मैंने जो इमेजेस भेजी थी आपको उसमें अगर एक पॉइंट से पास हो रही है लाइन, सपोज x1, y1 एंड उसका स्लोप हमें गिवन, हमें स्लोप हमें उसका पता है m, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस का x1, ये होती है। तो यहाँ से फिर पासिंग पॉइंट, ये जो लाइन है कहाँ से पास हो रही है x नॉट y नॉट से, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस वाई नॉट, और इस लाइन का स्लोप कितना है m2 मान लिया हमने, m2 इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट। अब m2 कैसे निकालेंगे हम, देखो अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, इसका अगर स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। हमें तो ये स्लोप निकालना है m2 इज इक्वल टू -1 बाय m1। क्लियर? सो m2 इज इक्वल टू -1 बाय m1 हो जाएगा, एंड देन m1 कितना है, m1 पता होना चाहिए -1 अपॉन m1 है इस टेंजेंट का स्लोप। ओके,
सॉरी m1 इज़ टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy बाय dx। तो m1 हमारे पास कितना है भाई, -1/m1 dy बाय dx। सो m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/dy बाय dx आ जाएगा। तो हमें बस यही चीज़ करनी है यहाँ पर। m2 स्लोप कितना है इसका, -1/dy बाय dx x माइनस x नॉट। क्लियर। y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू dx ऊपर चला जाएगा तो -dx बाई dy x माइनस x नॉट। दिस इज, आई होप इट इज़ क्लियर। तो हमने पढ़ ली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, और हमने क्या क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने सब पढ़ लिए हैं। एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज टुमारो। ओके, थैंक यू।